क्वेश्चन है हमारे पास, गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब विद द मूविंग पिस्टन. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, what will be the effect of freely moving molecules of gas if temperature is increased from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius? MDCAT 2018 का क्वेश्चन है. ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रेशर विल बिकम 1/2, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स, कोलाइडिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बिकम लोअर. ठीक है, देखें गैस लॉज से रिलेटेड है, तो गैस लॉज की 4 पैरामीटर्स हैं, P, V, N, T. किसी दो में आप रिलेशन बनाएंगे और बाकी 2 कांस्टेंट रहेंगे. यहाँ पर हमने क्या इंक्रीज़ किया है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, यहाँ देखें ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसके इंक्रीज़ करने से प्रेशर भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूविंग पिस्टन है, तो मूविंग पिस्टन की वजह से प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. तो हमारे पास जो है ये 2 में लॉ बनेगा, V और T में. ठीक है, अच्छा वैसे आप किसी 2 में भी लॉ बनाएंगे, बाकी 2 कांस्टेंट. जैसे अगर हम बनाएंगे यहाँ पर बॉयल्स लॉ, तो V इनवर्सली रिलेटेड टू P, बाकी 2 चीज़ें क्या बची यहाँ से, V और P में N और T यहाँ पर कांस्टेंट होंगे, बॉयल्स लॉ बन गया. ठीक है, अगर हम बनाएंगे यहाँ पर V और T में, V डायरेक्ट रिलेटेड टू T. ठीक है, सिर्फ एक रिलेशन इन्वर्स होता है V और P का, बाकी यहाँ जो रिलेशन बनेंगे आपके पास डायरेक्ट बनेंगे, V डायरेक्ट रिलेटेड टू T. अब इसमें 2 कौन से, P और N कांस्टेंट होंगे. अच्छा, अगर आप बनाओगे P और N में, P डायरेक्ट रिलेटेड टू N, इसमें रिलेशन बनाओगे तो यहाँ पर P आ गया हमारे पास, N आ गया, तो V और T कांस्टेंट होंगे. ठीक है, अगर आप रिलेशन बनाओगे P और T के दरमियान, P डायरेक्ट रिलेटेड टू T. ठीक है, कौन सा लॉ होता है ये, P लसाक. ये कौन सा लॉ है हमारे पास, डाल्टन्स. ठीक है, ये कौन सा लॉ है हमारे पास, चार्ल्स लॉ. ये कौन सा है, बॉयल्स लॉ. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ ये देखो यहाँ पर P और T में, अगर हम P और T में लॉ बनाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट क्या होंगे, P और T, बाकी N और V कांस्टेंट होंगे. अब जो हमारे पास यहाँ लॉ बन रहा है ना, वो आप अगर गौर करें तो देखिए यहाँ पर मूविंग पिस्टन का मतलब डेल्टा P आपके पास 0 है, प्रेशर चेंज नहीं हो सकता. अब प्रेशर चेंज में आपके पास ये लॉ बनेगा, तो इसके मुताबिक हमारे पास कौन सा रिलेशन सही होगा. फिर अगर हम इसके मुताबिक देखें तो हमारे पास होगा वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड. बाकी भी देख लेते हैं, प्रेशर विल बिकम 1/2. प्रेशर कम नहीं हो सकता, प्रेशर तो कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम पिस्टन मूवेबल पिस्टन है हमारे पास, इस तरह का ऑपरेटस है यहाँ पर, तो अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो मूवेबल पिस्टन की वजह से ये ऊपर उठ जाएगा वॉल्यूम, डेल्टा P यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है. टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स. आप देखें काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल की मोशन जो वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. तीसरा, कोलाइडिंग कैपेसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बिकम लोअर. देखें जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनकी कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगी. ठीक है, कोलिजन्स भी इंक्रीज होंगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है. तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इसमें, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड.